Standard 7, Unit 5, Exploring Values. Open पेज नंबर 44. पेज नंबर 44 आपको ओपन करना है. हमारा 43 से कंप्लीट हुआ था, 44 से हम स्टार्ट करेंगे. लुक हियर बॉय, आई हैव हाफ अ माइंड टू थ्रेस यू. यानी कि यहाँ पर देखो, मैं तुम्हारा दिमाग है वो ज़्यादा ही और ज़्यादा उलझाता हूँ. वॉट हैव यू इन योर हेड, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है. 10 मैंगोज कॉस्ट 15 आनास, यानी कि 10 मैंगोज का 15 आनास होगा. वॉट इज़ द प्राइस ऑफ 1 की प्राइस क्या है. कम ऑन इफ़ यू डोंट से इट, कि चलो तुम ये अगर नहीं कहते तो. हिज हैंड्स टुक स्वामीनाथन्स ईयर एंड जेंटली ट्विस्टेड इट. पापा है वो अपना हाथ है वो स्वामीनाथन के कान के ऊपर डालते हैं और उसको कान को ट्विस्ट करते हैं, यानी कि मरोड़ते हैं. स्वामीनाथन कुड नॉट ओपन हिज माउथ. स्वामीनाथन अपना जो माउथ है वो ओपन नहीं कर पाते. बिकॉज ही कुड नॉट डिसाइड वेदर द सॉल्यूशन कुड बी फाउंड बाय एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न. क्योंकि स्वामीनाथन को पता ही नहीं था कि ये जो सॉल्यूशन है ये प्रॉब्लम का, ये सम का, वो किससे फाइंड आउट होगा. एडिशन से होगा, सब्सट्रैक्शन से होगा, मल्टीप्लाई से होगा या डिवीज़न से होगा. द लॉन्गर ही हेजिटेटेड द मोर वायलेंट द ट्विस्ट वॉज बिकेमिंग. कि जितना वो खचकाते गए, यानी कि बोलने में खचकाते गए, उतना ही ये ट्विस्ट जो कान का है वो ज़्यादा से ज़्यादा हिंसक बनता गया. इन द एंड व्हेन फादर वॉज वेटिंग विथ द स्क्रॉल फॉर एन आंसर, ही रिसीव्ड ओनली अ स्क्वील फ्रॉम हिज सन. यानी कि जब एंड में पापा को स्क्रॉल यानी कि एकदम दहाड़ जोर से बोलते हैं पापा, ही रिसीव्ड ओनली स्क्वील फ्रॉम हिज सन. उसके सन के पास से उनको सिर्फ स्क्वील यानी कि एकदम क्राई जो होती है चिल्लाने वाली, वो सुनाई देती है उसके बेटे के पास से. आई एम नॉट गोइंग टू लीव यू टिल यू टेल मी हाउ मच अ सिंगल मैन कॉस्ट्स एट 15 आनास फॉर 10. कि मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ जब तक तुम मुझे बताओगे नहीं कि एक सिंगल पर्सन को, एक सिंगल मैंगो का 15 आनास कॉस्ट्स एट 15 आनास फॉर 10 कैसे बनते हैं. वॉट वॉज द मैटर विथ फादर, कि पापा को पता नहीं क्या हुआ था. स्वामीनाथन केप्ट ब्लिंकिंग, यानी कि उसकी आंखें हैं वो ब्लिंक हो रही थी. वेन वॉज द अर्जेंसी टू नो इट्स प्राइस, कि स्वामीनाथन सोचते क्या ये अर्जेंसी है ये प्राइस जानने के लिए. एनीवे इफ़ फादर वांटेड टू नो सो बैडली, इंस्टेड ऑफ हेरेसिंग हिम लेट हिम गो टू द मार्केट एंड फाइंड इट आउट. कि अगर पापा को इतना बुरी तरीके से वो जानने का अगर शौक ही हो रहा है, तो मुझे हेरेस करने के बजाय, मुझे शर्मदायक बनाने के बजाय उनको मार्केट में जाना चाहिए और खुद ही ढूंढ लेना चाहिए प्राइस. फादर एडमिटेड डिफीट बाय डिक्लेयरिंग. ये सब स्वामीनाथन के दिमाग में चल रहा था और फादर है वो अपनी डिफीट यानी हार कबूल करते हुए, स्वीकार करते हुए डिक्लेयर करते हैं 1 मैंगो कॉस्ट्स 15 ओवर 10 आनास. सिंप्लीफाइड कि 1 मैंगो है वो 15 ओवर 10 आनास हुआगा. अभी इसको सिंप्लीफाई करो. हियर ही वॉज बीइंग लेड टू द मोस्ट डिफ़िकल्ट पार्ट ऑफ एरिथमेटिक फ्रैक्शंस. कि ये तो अभी सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट आ गया एरिथमेटिक फ्रैक्शन का. गिव मी द स्लेट फादर, आई विल फाइंड आउट. स्वामीनाथन बोलते हैं कि मुझे स्लेट दो, मैं अभी ढूंढ लेता हूँ. ही वर्कड एंड फाउंड आउट एट द एंड ऑफ 15 मिनट्स. 15 मिनट के बाद वो फाइंड आउट करते हैं स्वामीनाथन द प्राइस ऑफ 1 मैंगो इज़ 3 ओवर 2 आनास. कि 1 मैंगो का जो प्राइस है वो है 3 ओवर 2 आनास. ही एक्सपेक्टेड टू बी कॉन्ट्रेडिक्टेड एनी मोमेंट. यानी कि स्वामीनाथन है वो एकदम कॉन्ट्रेडिक्ट यानी विरोध में कहीं भी जा सकते थे, टूट सकते थे. बट फादर सेड, लेकिन पापा ने कहा वेरी गुड, सिंप्लीफाई इट फर्दर, आगे और सिंप्लीफाई इट करो. इट वॉज प्लेन सेइंग आफ्टर दैट. ये स्वामीनाथन के लिए प्लेन सेलिंग मीन्स बहुत ही ईजी हो जाना. अब उनके लिए
बहुत ही ईजी हो गया था। स्वामीनाथन अनाउंस एट द एंड ऑफ हाफ एन आवर्स इगोनी, यानी कि आधे कलाक की एकदम इगोनी मीन्स ग्लानि होती है, जो दुख होता है, उसके बाद में अनाउंस करते हैं कृष्णा मस्ट पे 6 आनास, कि कृष्णा को 6 आनास है वो पे करना पड़ेगा। एंड बर्स्ट इनटू टीयर्स, और आँखों में से बहुत सारे आंसू उनके स्वामीनाथन के निकल आते हैं। आपके साथ भी कभी कभी ऐसा होता है ना कि आपको कोई जो सिखा रहा होता है, लर्निंग करा रहा होता है, वो आपको प्रॉब्लम दे देता है, फिर आप सोचते रहते हो क्या आएगा क्या आएगा, फिर आपसे नहीं होता है, तब एंड में कभी कभी तो वो खुद जो आपको टीचिंग करा रहे हैं वो आंसर दे देती है और फिर आंसर आ जाता है, तब आप रो पड़ते हो ना। ऐसे ही स्वामीनाथन है वो रोने लगते हैं एंड में, ठीक है। उनको तो आंसर भी आ जाता है और लास्ट में उनके आँख में से आंसू निकल आते हैं। यहाँ पर हमारा ये यूनिट है वो पूरा होता है। अभी आपको आपकी वर्कबुक निकालनी है, यूनिट 5 एक्सप्लोरिंग वैल्यूज़। आपको वर्कबुक का पेज नंबर 46 ओपन करना है। एक्टिविटी 2, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। आपको ऑप्शन सिलेक्ट करना है और आंसर ABCD में से लिखना है। फर्स्ट स्टेप, व्हाट सॉल्यूशन हैड स्वामीनाथन टू फाइंड आउट। स्वामीनाथन को क्या फाइंड आउट करने के लिए दिया गया था? तो द आंसर विल बी हाउ मच मनी वुड कृष्णा हैव टू पे। ओके। सेकंड, फादर वॉज रीडिंग ब्लैंक व्हेन ही आस्क्ड क्वेश्चन टू स्वामीनाथन। द आंसर विल बी सी, अ न्यूज़पेपर। फिर है थर्ड, व्हाट कंटेन्ड द की टू द होल प्रॉब्लम अकॉर्डिंग टू स्वामीनाथन। तो आएगा ए, that whether the mangoes were ripe or unripe. Fourth, according to Swaminathan, 15 annas for ripe mangoes would be. Answer will be B, unfair price. Fifth, what miracle did Swaminathan wait for? The answer will be A, that his father would help him solve the problem. 6, father seemed to be delighted in blank Swaminathan. Answer D, torturing. 7, Swaminathan's father warned him. B, to thrash him. 8, the longer Swaminathan hesitated, B, the more violent the twist was becoming. 9th, as Swaminathan could not solve the problem soon, his father grew. Answer A, angry. 10th है, what was the correct answer to the question asked by Swaminathan's father? स्वामीनाथन के पापा ने जो क्वेश्चन पूछा था उसका करेक्ट आंसर क्या था? तो आएगा A, 6 आनास। ओके, यहाँ तक हम करते हैं। आपको MCQ सारे कंप्लीट कर लेने हैं, बॉल पेन से ही सब कुछ लिखना है। ओके, वर्कबुक में जितना भी है वो आपको खुद ही करना होता है, तो आपको खुद इतने तक कंप्लीट कर लेना है। ओके, यूनिट 5 एक्सप्लोरिंग वैल्यूज़।